Children, we have to learn about voice today. लेकिन जिससे पहले कि आपको वॉइस समझाई जाए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। वैसे आप कई तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हो, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और अदर सेंटेंसेस, बट यहाँ पर जिन सेंटेंसेस की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ कि सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक जिनमें एक्शंस मेंशन होता है और दूसरे सेंटेंस विच डोंट हैव एक्शंस। फर्स्ट विच हैव एक्शंस, सेकंड विच डोंट हैव एक्शंस। राम इज़ ए फार्मर, दिस इज सिंपली एन इंफॉर्मेशन, और इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, देयर इज नो एक्शन। राम इज प्लोइंग हिज फील्ड, दिस इज द सेंटेंसेस हैविंग एन एक्शन। विच इज द एक्शन? प्लोइंग। राम अपनी फील्ड को प्लोइंग कर रहा है, राम अपनी फील्ड में हल चला रहा है। तो इसमें प्लोइंग जो है वो एक्शन है। जो इस तरह के एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के, कहने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज टू से सच सेंटेंसेस। फर्स्ट, विच इज ऑलरेडी रिटन, राम इज प्लोइंग हिज फील्ड। पहला है राम इज प्लोइंग हिज फील्ड, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। दूसरा तरीका है, उसी सेंटेंस को हम इस तरह से कह सकते हैं, फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय राम। खेत जो है वो राम के द्वारा प्लो किया जा रहा है, राम के द्वारा उसमें प्लोइंग की जा रही है। ये है पैसिव वॉइस। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस कहने के, एक्शन वाले सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं और उसे ही हम वॉइस कहते हैं। Voice actually the way to express action in a sentence। और ये सेंटेंस में ये एक्शन दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो हम सारे टेंसेस सीखते हैं सिंपली, वे सब एक्टिव वॉइस में होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डूअर को मेंशन करते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दिवाली। यहाँ वर्ब है सेलिब्रेट करना, उसको कौन कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया डूअर है, सेलिब्रेट वर्ब है और दिवाली ऑब्जेक्ट है। क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? दिवाली। तो ये जो नॉर्मल तरीका होता है इसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। इस तरीके को एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरी तरफ जब इसी को हम इस तरह से एक्सप्रेस करें कि ऑब्जेक्ट को हम पहले ले लें, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें क्या किया जा रहा है उससे हम वाक्य को आरंभ करें और फिर वर्ब लगाएं और जो डूअर है उसे अंत में लिख दिया जाए, तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है। अर्थात इसमें डूअर जो है वो पैसिव हो गया है। डूअर का इम्पोर्टेंस जो है वो उतना नहीं रहा है। जब हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस सीखते हैं तो उसमें एक बात हमने हमेशा ध्यान रखनी है कि इन पैसिव वॉइस we always use third form of verb and helping verb is always used। ये दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है पैसिव वॉइस करते हुए। Actually, the use of passive voice is there where we don't want to mention the doer. The doer is normally known to us or doer is not important to mention। मेरी बात समझे ना बेटे, कि पैसिव वॉइस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ या तो डूअर को हम मेंशन ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या वो डूअर कौन है वो हमें पता है। जैसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, हम वास्तव में ये स्टेटमेंट देना चाहते हैं और हम कहते हैं चोर पकड़ा गया,
हम ये नहीं कहते कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये तो अंडरस्टूड ही है कि ये काम पुलिस ही करेगी। सो ये वाक्य बोला गया, चोर पकड़ा गया, thief was caught. So in the starting, to teach the children that doer is there, we write doer at the end, but in actual use most of the times doer is not written in the sentences in passive voice. Diwali is celebrated, fee is deposited, culprits are punished, taxes are imposed. These all are examples of passive voice. अर्थात जहाँ डूअर पैसिव है वे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। तो चिल्ड्रन, अब हम पैसिव वॉइस, ये आपने समझा कि पैसिव वॉइस क्या है। अब हम ये जानेंगे कि वॉइस कितनी टेंसेस में बनाया जाता है। यू नो हाउ मैनी टेंसेस आर देयर इन ऑल? यस, देयर आर 12 टेंसेस, 4 in present, 4 in past and 4 in future. But passive voice sentences are written in only 8 tenses. First in present simple, second in present continuous, third in present perfect, fourth in past simple, fifth in past continuous, sixth in past perfect, seventh in future simple and eighth in future continuous. In next lesson, this was the introduction of voice, and in next lesson we will learn what is the rule and how we use verb in passive voice in present simple. So we will meet again. Bye.